जय हिंद एवरीवन। आज बिहार सिविल कोड क्लर्क मुख्य परीक्षा 2025 का 25 सेट है। उन सेट में से 14 नंबर सेट तक कंप्लीट हो चुका है। आज 15 नंबर सेट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जब एक कंप्यूटर वायरस को खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स में जाना जाता है। और यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम वायरस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोग्राम वायरस, दूसरा है बूट वायरस, तीसरा है मल्टीपार्टाइट वायरस। अब है 2 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल वर्कशीट के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा चयनित सेल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार जो है कंटेंट को प्रदर्शित करता है और वर्कशीट में नेम बॉक्स चयनित सेल का एक एड्रेस प्रदर्शित करता है। 3 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी के लिए टेक्स्ट को संग्रहित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लिपबोर्ड को संग्रहित करता है। यहाँ पे है कि हेडर और फुटर। हेडर और फुटर को केवल पेज लेआउट, व्यू, प्रिंट, प्रीव्यू, प्रिंटेड पेज पर प्रदर्शित किया जाता है। 4 नंबर में है कि एमएस वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम्स कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, एक कॉलम होता है। एमएस वर्ड की एक सेल में न्यूनतम रो या रो कितना हो सकता है, एक हो सकता है। नंबर क्वेश्चन में है, सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूला टैब के तहत डैश में संग्रहित किए जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी में संग्रहित किया जाता है। फंक्शन लाइब्रेरी के अंतर्गत आता है ऑटोसम, फाइनेंशियल लॉजिकल टेक्स्ट, डाटा एंड टाइम, मैथ एंड लॉजिक, लॉकअप, रेफरेंस से संबंधित बड़ी संख्याओं में पुनर्निर्धारित फॉर्मूला का लिस्ट आता है। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है 6 नंबर क्वेश्चन में कि डैश उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रॉडबैंड जो है उच्च गति का एक्सेस प्रदान करता है। ब्रॉडबैंड के प्रकार होते हैं DSL, दूसरा होता है केबल, तीसरा हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक्स, और चौथा हो जाएगा वायरलेस ब्रॉड एंड बैंड, और पांचवा होता है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। अब 7 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसको ध्यान से पढ़ना है, कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा एमएस वर्ड में एक टेबल में एक सेल भी हो सकती है, तो ये सत्य है। अब यहाँ पे दूसरा कह रहा है एमएस वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता, तो यही गलत है। 2 नंबर गलत है। 2 नंबर किस ऑप्शन में है, तो सी नंबर में। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैन का लाभ है। तो कौन सा इनमें से लैन का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पेरिफेरल्स को साझा करना। पेरिफेरल्स को साझा करना क्या हो जाएगा, लेन के लिए लाभ हो जाएगा। लेन का जो है फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब लेन से यहाँ पे लेन से भी कुछ छोटा होता है और बड़ा आता है। जैसे कि यहाँ पे होता है पेन होता है, फिर लेन होता है। पेन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लेन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, फिर इससे बड़ा लेन से बड़ा होता है मेन। यहाँ पे मेन हो जाएगा। मेन का होता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेन से बड़ा होता है वेन जो कि वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। इस तरह से अब 9 नंबर क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी की दबाने और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। यहाँ अगला है 10 नंबर क्वेश्चन कि एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है।
तो यहाँ पे हो जाएगा सीट 1, पहला का सीट 1। इसी तरह से बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें सेव कर दें तो सीट 1, सीट 2, सीट और 3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस होम की के यूज से कर्सर लाइन को डैश पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आरंभ में पहुंच जाता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस का उपयोग जो है डॉक्यूमेंट विंडो को सिलेक्ट करने के लिए हम उपयोग करते हैं। 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में है पेरीफेरल डिवाइस क्या है। तो पेरीफेरल डिवाइस जो है यहाँ पे डी नंबर, ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। अब ये पेरीफेरल का कितना टाइप होता है? पेरीफेरल का 3 टाइप होता है। पेरीफेरल का 3 टाइप होता है। पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट और तीसरा होता है भंडारण। तीसरा हो जाएगा भंडारण। अब इनपुट डिवाइस का एग्जांपल होता है कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, ओमर। और आउटपुट का होता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। और भंडारण में आ जाते हैं डिवाइस हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, पेन ड्राइव, ये सब भंडारण का एग्जाम्पल है। अब 30 नंबर क्वेश्चन में है कि 1 पेटाबाइट डैश के बराबर होते हैं। तो 1 पेटाबाइट जो है 10 से 24 टीबी के बराबर होते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा 10 से 24 बाइट बराबर होता है 1 केबी। अब 10 से 24 केबी बराबर होता है 1 एमबी। 1 एमबी हो जाता है। और 10 से 24 एमबी बराबर 1 जीबी हो जाता है। 10 से 24 जीबी बराबर 1 टीबी होता है। 10 से 24 टीबी बराबर 1 पेटाबाइट होता है। और 10 से 24 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट होता है। और 10 से 24 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट होता है। और 40 नंबर क्वेश्चन में है कि कोबाल डैश पीडी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरी पीढ़ी की उदाहरण है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि पिक्चर कमांडर द्वारा पिक्चर को कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्म फाइल से इंसर्ट कर सकते हैं। MS वर्ड आर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर में उपयोग की जाने वाली एक सेलकृत प्रिंट एप्लीकेशन है जिसका उपयोग पूरे दस्तावेज में टेक्स्ट को बोल्ड करना और कैरेक्टर जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर